जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए, तो पिछले चैप्टर में हमने लीनियर इक्वेशन से प्रतिस्थापन विधि को समझे थे। अब आगे समझेंगे विलोपन विधि या विलुप्तीकरण विधि। ठीक है ना? एलिमिनेशन मेथड क्या पढ़ेंगे? विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि या विलुप्तीकरण या लुप्तीकरण, तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है ना? कहीं आपको मान लीजिए कि विलोपन विधि मिलेगा, कहीं लुप्तीकरण मिलेगा, कहीं विलुप्तीकरण मिलेगा। बात बराबर है, थोड़ा सा समझिए विलुप्तीकरण है क्या। ठीक है ना? एलिमिनेशन मेथड, विलुप्तीकरण या विलोपन या लुप्तीकरण, बात बराबर है। ठीक है? तो इसमें क्या है कि दिए गए समीकरण को, किसी एक समीकरण को दूसरे समीकरण के बराबर करके, किसी एक में या x या y को, दोनों में से किसी एक को, माने ऐसे नहीं कि दोनों समीकरण को एक साथ बराबर करना है। यानी कि चर, यानी कि जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि x प्लस y है, मान लीजिए इसमें 3 है लगा, इसमें 4 लगा है, और दूसरा समीकरण x है माइनस 3, ये मान लीजिए कि 4 है और y है। ठीक है ना? इस तरह से इधर कुछ भी है, इधर मान लीजिए कुछ भी है। तो कहने का मतलब है कि पहला समीकरण को दूसरे समीकरण, यानी दूसरे समीकरण को पहला समीकरण में x या y का मान एक साथ बराबर करके उसमें विलुप्त कर दिया जाता है, यानी कि बराबर कर दिया जाता है। ठीक है ना? तो इसके बाद आगे समीकरण को हल करके ये अगर x का मान अगर बराबर करते हो तो y का वैल्यू निकालिए, लिख लेगा, और x का वैल्यू का बराबर करते हो तो y का, और y का वैल्यू अगर बराबर करते हैं तो x का वैल्यू आएगा। इस तरह से। ठीक है? इसमें कुछ नियम है, ज़्यादा कोई खास तो नियम नहीं है, लेकिन हम कुछ बताते हैं क्या है ऐसा। ठीक है ना? है ना? अब देख लीजिए, इसमें से मान लीजिए कि यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, कि ये 6 है और ये 4 है, तो हम क्या चीज़ से गुना करेंगे? ये दोनों बराबर हो जाए, ये दोनों बराबर हो जाए। क्या से गुना करेंगे? इसका एलसीएम होता है, ये दोनों का एलसीएम ही दोनों में कॉमन होता है। अब ये दोनों का अगर एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा? 12 आएगा बाबू। कितना आएगा? 12 आएगा। समझ रहे बात के? यही चीज़ ऐसे ही कॉमन करना है। ठीक है ना? तो हम किससे गुना क्या करें? तो इसमें हम मान लीजिए गुना, देखिए एलसीएम लिए तो 12 आया, तो इसमें कहाँ से गुना करना पड़ेगा? 3 से, 4 या 12। इसमें कहाँ से गुना करना पड़ेगा? 2 से। तो ये दोनों में गुना कीजिएगा तो 12x हो जाएगा, इसमें भी गुना होगा तो 12x। ये दोनों x का वैल्यू जो आया हमारा कितना आया? 12 सेम आ गया। अब दोनों को जोड़ घट के घटा करके अब जो भी समीकरण बनेगा उस तरह से करके उसका भी कंडीशन आगे बताते हैं। अब इसमें देखिए, ये बराबर ना करना है, मान लीजिए ये हमको बराबर नहीं करना है, हमको ये छोड़ दीजिए, हमको ये अगर बराबर करना है, मान लीजिए सपोज दैट, तो हम क्या करेंगे? ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो फिर उसका भी 12 आएगा। तो क्या करेंगे? 4 को 3 से और 3 को 4 से गुना करना पड़ेगा, तब ना 4 या 12 और 3 चौके 12। समझ गए बात के? इस तरह से 12 गुना करके ये हो जाएगा 12y, ये भी 12y, दोनों सेम हो गया। इसके बाद प्रोसेस करते हैं, यही है विलोपन विधि। यानी कि x या चर x या y का वैल्यू को बराबर करके और फिर आगे बढ़ना है। आगे कैसे बढ़ना है सो देख लीजिए। अब देखिए, ये चीज़ याद रखिएगा कि समीकरण में अगर बीच में देखते हैं, सेंटर में देखते हैं, तो दोनों अगर प्लस प्लस है तो लिखेंगे घटाने पर। ये चीज़ नोट में लिख लीजिएगा। क्या करेंगे? घटाने पर। ये नोट लिख लीजिए, ये नोट में लिख लीजिएगा। ठीक है ना? अगर दोनों मान लीजिए प्लस है और एक माइनस है तो लिखेंगे जोड़ने पर। क्या करने पर? उस समीकरण को जोड़ेंगे। ये लिख लीजिए। इसके बाद आपको हम जब सोल्व करेंगे, एग्जाम्पल देंगे, तो आपको समझ में आएगा। या दोनों अगर प्लस माइनस प्लस भी रहेगा तो ये वही लिखेंगे। अगर पहले जोड़ है पहले घटाओ, माइनस है पहले जोड़, तैयो फिर लिखेंगे जोड़ने पर। और दोनों यदि माइनस माइनस है फिर भी लिखेंगे क्या? घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। जोड़ेंगे, घटाएंगे। ये नोट लिख लीजिए। ये मान लीजिए कि y का वैल्यू बराबर करते हैं तब ये जरूरी है।
एक्स का वैल्यू भी अगर बराबर करते हैं फिर भी ज़रूरी है। मान लीजिए दोनों देखिए कुछ लिखा नहीं है तो प्लस प्लस में है तो ये वाला कंडीशन लगेगा घटाने पर। अगर कहीं मान लीजिए कि यहाँ एक्स दिया है माइनस दिया है तो ये वाला कंडीशन लगेगा जोड़ने पर। समझ रहे बात के? अगर अब ये अब समझिए अगर ये दोनों माइनस में है तो ये वाला कंडीशन, ठीक है ना। अब बीच में अगर ये मान लीजिए कि दोनों अगर माइनस माइनस है तो घटाने वाला ये निचला कंडीशन लगेगा। ये आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं, आपको ये ज़रूरी पड़ेगा आगे जब सोल्व करेंगे इसके बाद समझ में आएगा। समझ रहे बात के? तो इस सिचुएशन में हम आपको बताए कि एलसीएम लेकर के भी बना सकते हैं। और जब एलसीएम ना निकले, ये दोनों का तो एलसीएम ना निकलेगा, डायरेक्ट गुना होगा 4 तिया 12, तो उलट देते हैं 4 को 3 से, 3 को 4 से गुना करते हैं। समझ रहे बात के? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज़ है, मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल ले लीजिए कोई और, इसको हम मान लीजिएकरण यानी लुप्तीकरण या विलोपन विधि से बनाना है। क्या करना है, अब इक्वेशन इसको फर्स्ट लिख लीजिए, इक्वेशन सेकेंड। अब हम देखिए यहाँ देख लीजिए क्या है कि हमने बताया कि या तो x का वैल्यू बराबर करेंगे या तो y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। अब इसमें देखिए x का वैल्यू दोनों में बराबर है, x का वैल्यू जो है दोनों समीकरण में बराबर है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि ये दोनों को करेंगे कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को अब कंडीशन अपनाएंगे। कंडीशन ये देख लीजिए, कंडीशन ये अपनाएंगे कि x जो है चिन्ह जो है दोनों प्लस है, तो कंडीशन हमारा बताता है कि यदि दोनों प्लस है तो घटाएंगे, समीकरण फर्स्ट को सेकेंड में घटाएंगे, सेकेंड से घटाएंगे। समझ रहे बात की? ये चीज़ लिखेंगे, ठीक है ना। या आप बना सकते हैं समीकरण फर्स्ट को, ये देख लीजिए, ये छोड़िए, ये देख लीजिए क्या है, प्लस और माइनस है। अगर इसको बराबर हम करते हैं, वाई को अगर एक साइड बराबर करते हैं तो प्लस माइनस से कंडीशन लिखेगा जोड़ने पर। समझ रहे बात के? तो अगर ये सिचुएशन अभी नहीं, ये नहीं बनाते हैं, आपको सबसे पहले वो गुना करने वाला जो मेथड बताए हैं वो चीज़ बताते हैं, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए 4 है, ये 4 है और ये 3 है, तो हम क्या से ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। एलसीएम लेना नहीं है, मन में मान लीजिए, सोचिए इतना तो सेंस होगा आपको, है ना। तो अगर ये दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो 12 आएगा। अब 12 से हम क्या से गुना करें, ये एलसीएम छोड़िए ना, दीजिए। अब इसको डायरेक्ट से गुना कीजिए, इसमें गुना करेंगे 4 तिया 12 और 4 में 3 से गुना करेंगे तो 3 चौके 12, दोनों सेम आएगा। अब लिखेंगे वही कंडीशन, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में 4 से, फर्स्ट में इससे गुना करेंगे, एंड समीकरण सेकेंड में 3 से, क्या करने पर, गुना करके क्या करना है, कंडीशन भी देख लीजिए साथ में, प्लस माइनस है, जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। तो फर्स्ट में कितना से गुना करना है बबुआ, 4 से, सेकेंड में 3 से। अब गुना कीजिए, 4 दूना 8x, 4 तिया 12y, और 11 चौ 44। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब 3 से गुना कीजिए, 3 दूना का 6, समझ रहे हैं ना बात के, 4 तिया 12y, 24 तिया 72। कंडीशन क्या है बाबू, दोनों देख लीजिए, प्लस माइनस है, जोड़ने पर, यहाँ लिख दिए भी जोड़ने पर। तो अब जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो 14x हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, समझ ना, 12 में से 12 जाएगा। अब ये जोड़ना है, 44 में से 72 घटेगा नहीं, लेकिन अगर घटाएंगे उल्टा मुँह तो क्या आएगा, 72 में से 44 को घटा दीजिए, 6 आएगा, सॉरी 8 आएगा, और ये हो जाएगा 28। क्या, माइनस में, क्यों माइनस में, 72 जो है सब उससे 44 से बड़ा है, हो गया। अब ये काट दीजिए, 14 दूना 28, x का वैल्यू कितना है बाबू, 2 आया। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए अब फिर वही कंडीशन, प्रतिस्थापन विधि वाला ही, ठीक है ना, पुटिंग द वैल्यू, वही पुटिंग या पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए। तो फर्स्ट हमारा क्या है,
2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना 11 है। अब x के जगह कितना रखना है -2 रखना है बाबू। तो 2 दूना 4 प्लस 3y वो भी माइनस में 3y ये जाएगा 4 11 में जुड़ जाएगा तो कितना होगा 11 4 15। तो 3y इज इक्वल टू कितना है 15। ये से काट दीजिए 5 हो गया आंसर आपका। इसलिए x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू कितना है 5। काम खत्म। ये चीज़ था। उससे हल्का है ऐसा मान लीजिए भारी है। देख लीजिएगा थोड़ा सा हमने क्या किया आपको कंडीशन फिर से समझा रहे हैं। हमने ये वाला दोनों देखिए ये कंडीशन में आप भी बना सकते हैं। इस स्थिति में आप भी बना सकते हैं। कब आप देख लीजिए इसी को हम बिना गुना किए बना रहे हैं। इसी को बिना गुना किए बना रहे हैं। देख लीजिएगा ध्यान से। चाहे इसको एक बार आप समझ लीजिए। इसके बाद एलिमिनेशन कहता है कि या तो x का या तो y का दोनों को चर को मान लीजिए या तो x का या तो y का चर को y को बराबर करके और समीकरण फर्स्ट में ये कंडीशन अपना करके इसके बाद हल कर देना है। और हल कर करके फिर x का वैल्यू या y का वैल्यू जो आएगा समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में दोनों में से किसी एक को में रख पुट कर दीजिए और दोनों का वैल्यू अलग अलग निकाल लीजिए। एक कहता है एक मैटर कहता है और दूसरा कहता है कि जब ये दोनों अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल ये कंडीशन अपनाना है। ठीक है ना। यह मान लीजिए कि यहाँ 2 है तो ये कंडीशन देख लीजिए प्लस प्लस तो घटाने तो डायरेक्ट घटा दीजिए। अब यहाँ लिखेंगे यही समीकरण लिखा हुआ है लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को क्या करने पर घटाने पर घटा दीजिए। ये वाला लिखिए समीकरण पहले 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y है ये -4y इज इक्वल टू कितना 24। क्या करना है बाबू घटाना है। तब घटाना है तो ये दोनों कट जाएगा। ये दोनों क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना 7y हो जाएगा। ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। समझ गए आ रहा है कुछ समझ में 35 हो जाएगा। तो 7 5 35 हो जाएगा भाई। तो कितना हो जाएगा y बराबर 5 आया। अब y का वैल्यू वही लिख दीजिए फिर पुट कर दीजिए पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन सेकेंड में अभी रखिए मान लीजिए सेकेंड में रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 और y की जगह कितना 5 माइनस 24। समझ गए बात के। ये 2x 4 5 20 हो जाएगा बाबू -24 और 20 का आएगा -24 में आकर के जुड़ जाएगा। चूँकि ये प्लस माइनस है उधर जाके प्लस में 24 में से 20 घटेगा तो -4 हो जाएगा। ठीक ना। ये होगा 2x इससे कट जाएगा 2 दूना 4 तो x का वैल्यू -2 आया। दोनों ही स्थिति में सेम कंडीशन आएगा लेकिन ये थोड़ा सा देख लीजिए छोटा सा लगा इसलिए लिखिए x का वैल्यू -2 y का वैल्यू 5। इसमें भी सेम ही आया। समझ रहे बात के। तो दोनों विधि से हम आपको आसानी से बता दिए। आसान हो गया। ये दोनों विधि बिल्कुल आसान है बशर्ते थोड़ा सा समझना है। एलिमिनेशन लगाना है। ठीक है ना। एलिमिनेशन को लगा करके यानी एलिमिनेशन बराबर करके एलिमिनेशन वही कहता है कि या तो चर x का वैल्यू बराबर कीजिए या तो y का वैल्यू बराबर कीजिए। समझ गए। अगर बराबर ना करने आ रहा है तो डायरेक्ट क्या कर दीजिए कि x का वैल्यू x का जो गुणांक है तो मान लीजिए कि 4 है तो इसमें समीकरण फर्स्ट में गुना कर दिए फर्स्ट को सेकंड से गुना कर दीजिए। किसका y का गुणांक। अगर y को बराबर करना तो y के गुणांक के साथ दोनों तरफ अदला बदली गुना कर दीजिए। अगर x को बराबर करना तो अदला बदली गुना कर दीजिए। ऊपर वाला समीकरण फर्स्ट को सेकंड से ये एलिमिनेशन लगाना। ठीक है। एलिमिनेशन लगा के ये कंडीशन अपनाना है। ये कंडीशन सभी समीकरण में लागू होगा। समझ रहे बात के। चलिए और ये तरीका था ये चीज़ और इसका तरीका और भी है आगे बताते हैं। ठीक है। अब देख लीजिए कोई भी जैसे यही कंडीशन ये थोड़ा सा ये तो छोटा छोटा था। ये मान लीजिए क्या है छोटा छोटा है। अब कभी मान लीजिए कि थोड़ा सा इससे थोड़ा सा बड़ा आ जाए जैसे कि 40 50 यहाँ पे मान लीजिए कि 50 है यहाँ 60 है यहाँ पे कुछ है यहाँ पे 70 है यहाँ पर 80 इस पे और कुछ मान लीजिए ऐसे है। तो इस स्थिति में गुना करने में थोड़ा सा लफड़ा हो जाता है।
तो उसका विधि भी आप हमारे पास है। उसका भी सोल्यूशन आपको हम बताते हैं कि आगे कैसे वो बनेगा भाई, इतना जोड़ घटा गुना भाग कैसे होगा। तो उसको भी छोट करने का माने लघु करने का विधि है, उसको हम आगे बताते हैं। ठीक है ना, बड़ा बड़ा आगे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, इसका भी नियम है, इसका भी छोटा करने का नियम है। देखिए कहाँ से, तो इसमें क्या करते हैं कि इतना बड़ा जब आ जाएगा तो इसमें एलिमिनेशन कब लगेगा, इसको छोटा हम करके इसके बाद एलिमिनेशन लगाएंगे। समझ रहे बात के, न कि एलिमिनेशन इसमें लग, तो इसमें क्या कीजिएगा, आप फंस जाइएगा ज़्यादा जोड़ घटा गुना करने में। अब क्या कीजिए, देखिए एलिमिनेशन अगर लगाते हैं तो आपको तो 99 से गुना करना पड़ेगा इसमें, और फिर इसमें 101 से गुना करना पड़ेगा, तब आएगा बराबर होगा। समझ रहे बात के। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि ऐसे सिचुएशन में समीकरण मान लीजिए कि ये फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को पहले क्या करेंगे कि एक बार जोड़ देंगे, ठीक है ना, एक बार एलिमिनेशन को एक बार मान लीजिए कि जोड़ देंगे, तो जोड़ करके ये कटने वाला हो जाएगा, कट जाएगा, और इस एक बार उसमें समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को क्या करने पर, जोड़ने पर, पहले जोड़ेंगे, तब जोड़ेंगे तो देखिए क्या करेंगे, थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन आसान होगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 499 ये हो जाएगा 101 x प्लस 99 y इज इक्वल टू कितना 501। अब ये दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़िए, जोड़ेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 9 आएगा, हासिल हो गया 10 के 0 और 1 1 2, कितना आ गया 200। इसमें भी जोड़िएगा, ये भी शायद 200 ही आएगा, आ गया 200 y। ये दोनों जोड़िएगा तो कितना आएगा, शायद 1000 आएगा, 1000 आ गया। अब देखिए इसमें से 200 दोनों में देखिए क्या है, कॉमन है, तो 200 को बाहर कर दीजिए, तो हो जाएगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 1000। अब x प्लस वाई 200 को क्या कर दीजिए, उन्हें जाकर भाग दे दीजिएगा, ये 5 दूना 10 कट जाएगा, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। इसको समीकरण थर्ड लिख लीजिए, हो गया आसान, थोड़ा सा छोटा सा एकदम बिल्कुल। अब क्या करेंगे, अगेन लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, क्या करेंगे सेकेंड में से घटाएंगे, सेकेंड में से घटा लीजिए। ठीक है ना, समीकरण सेकेंड में समीकरण से समीकरण फर्स्ट को क्या करेंगे, घटाने पर। क्यों ऐसा किए, चूँकि फर्स्ट सेकेंड जो है इससे बड़ा है, सेकेंड जो है इससे बड़ा है, तो क्या करेंगे, वह 101 x माइनस 99y 501, इसको घटाइए तो ये हो जाएगा कितना 99x प्लस 101y, ये 499 है बाबू। क्या करना है, घटाना है, घटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 101 में से 99 घटेगा तो 2x बचेगा। अभी इसमें बचेगा -2, चूँकि माइनस ये 101 जो है बड़ा हो जाएगा, -2y, ये घटेगा 2 होगा। अब इसमें से देखिए क्या है, दोनों दो में दो जो है दोनों में कॉमन है, इज इक्वल टू 2, ये से कट जाएगा, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आया, 1 आया बाबू। इक्वेशन ये हो जाएगा 4। देखिए छोटा बहुत हुआ, छोटा हो गया आराम से। अब ये एलिमिनेशन लगाएंगे, ठीक है, एलिमिनेशन लगा हुआ है। अब क्या है से देख लीजिए, एलिमिनेशन पहले लिखा हुआ है, लगा हुआ है एलिमिनेशन। फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर देना है, केवल कंडीशन देखना है। देखिए x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एलिमिनेशन तो दोनों लगा हुआ है ऑलरेडी पहले ही। यदि इसमें एक कंडीशन है, अगर जोड़ने पर लिख देते हैं तो वाई वाई कटेगा, घटाने पर लिखेंगे तो एक्स एक्स कटेगा। क्या कि देखिए एक्स प्लस में है, एक्स प्लस में है, जोड़े पे तो वाई प्लस में है, यहाँ माइनस में है, ठीक है ना। तो वो कंडीशन अपनाना है। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो फर्स्ट नहीं है जी, तीसरा है, तीसरा ये है चौथा, ठीक ना। थोड़ा सा देखिएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा।
और ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। काल करना है, जोड़ना है बाबू, क्या करना है, जोड़ना है। वो कंडीशन जो हमने बॉक्स में लिखवाया था, तो जोड़िएगा तो ये वाला कट जाएगा, क्या कि माइनस प्लस है, ये दोनों जुटेगा तो 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 1 6, इससे काट दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। x का वैल्यू जो क्या इतना है 3 आएगा, ठीक है ना। अब वही लिख दीजिए पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन कितना में रखेगा, 4th में रख दीजिए, ये वाला लीजिए 4th है। तो x की जगह x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 था, तो x की जगह कितना 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई 1, ये जाएगा तो -3 हो जाएगा, दोनों घटेगा तो कितना जाएगा -2, तो वो माइनस वाई बराबर -2 आ गया, तो ये से माइनस कट जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आया 2, इसलिए x का वैल्यू 3 आया, y का वैल्यू 2 आया। ये था बड़ो चाहे जितना भी बड़ा रहे आसानी से इसी तरह से बनेगा। समझ रहे बात के। सबसे पहले एक बार जोड़ लीजिए, एक बार घटा लीजिए। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को एक बार जोड़ दिए, एक बार फर्स्ट और सेकेंड को घटा दिए, दोनों घटाए तो x माइनस वाई आया, यहाँ जोड़े तो x प्लस वाई आया। समझ रहे बात के। इसके बाद एलिमिनेशन अगर लगेगा तो लगा दीजिए और न लगेगा तो खत्म, न लगाइए। समझ रहे बात के। चलिए देखिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट यदि और अगर मान लीजिए कि इस तरह से और थोड़ा सा क्रिटिकल आ जाए तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे। यदि इस कंडीशन में आ जाएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सिचुएशन कंडीशन में अगर आए तो क्या करेंगे ऐसे में क्या करेंगे, जैसे कि 1/x ये चीज़ मान लीजिए ऐसे है ना, इंटू 2 है, ये पहला ऐसे इस तरह से है, तो 1/x को ABCD अल्फ़ाबेट में से कोई एक चीज़ मान लेंगे, ठीक है ना। अब मान लेंगे जैसे कि m मान लेंगे, m, ठीक है। और 1/y को ये गुना 3, इसमें की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा n मान लेंगे, ठीक है ना। इस सिचुएशन में मान के हम चलेंगे, ठीक है ना। इस तरह से ऐसे करेंगे। अगर मान लीजिए कि इसके सिचुएशन में अगर रहता कि x प्लस वाई ऐसे रहता, मान लीजिए या तो 2x या 4x कुछ भी, तो इसको भी m मानते हैं, ठीक है ना। 1/x माइनस वाई को n मानते हैं। जब इस तरह से अगर कंडीशन रहे, हमारा 1/x 2/x है, तो उसको क्या करेंगे, मानेंगे। इसका मान लीजिए कि फर्स्ट है, चाहे छोड़िए ना, इसको ऐसे रहने दीजिए। मान लेंगे 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n मान लेंगे, ठीक है ना। इसलिए 1/e तो 2 हो जाएगा पहले से, 1/x को हमने m माना तो 2m हो जाएगा, प्लस 3n हो जाएगा इज इक्वल टू 13। इक्वेशन इसको मान लीजिए फर्स्ट। अगर इसको ना माने फर्स्ट सेकेंड तब, अब इसको देख लीजिए, ये हो जाएगा 5n माइनस 4n इज इक्वल टू कितना -2 इक्वेशन। अब देखिए एलिमिनेशन लगाएंगे, इसमें एलिमिनेशन लगाएंगे। अब देखिए ना m का मान बराबर है और ना n का मान बराबर है, ठीक है। तो इसमें एलिमिनेशन लगाएंगे कि इसमें 4 से गुना करेंगे, समीकरण फर्स्ट में 4 से तो 4 × 12 हो जाएगा, और सेकेंड में 3 से गुना करें तो 3 × 4 = 12 हो जाएगा। समझ रहे बात की। चलिए वही लिखेंगे, एलिमिनेशन लगाएंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुना 4 और समीकरण सेकेंड गुना थर्ड करके क्या करने पर देख लीजिए, वही कंडीशन नोट्स जोड़ने पर, तो चूँकि देखिए बीच में माइनस और प्लस है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे जोड़ेंगे, तो अब गुना कर दीजिए, यहीं लिख लीजिए, गुना कीजिए। 4 से गुना करना है, इसमें 3 से गुना करना, ठीक है ना। एक लाइन डायरेक्ट छुप जाएगा। 4 दूना का 8m हो जाएगा, 4 तिया 12n हो जाएगा, और 13 चौका 52, इसमें गुना करेंगे तो 5 तिया 15m और 4 तिया 12n और 3 दूना का 6। क्या करना है बाबू, जोड़ना है, छोड़िए जोड़ना है तो जोड़ देंगे तो 18 15 23 हो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा 23, ठीक है ना। 15 और 8 23 हो जाएगा, और ये दोनों में अगर घटेगा तो कितना आएगा 46 आएगा, होगा ना। अब 23 दूना 46 हो जाएगा। m का वैल्यू जो आया कितना है बाबू 2 आया। अब m का वैल्यू इस तरह से लिखेंगे, पुट m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों में से लिख सकते हैं, इसमें भी लिखेंगे, m में लिखेंगे। अगर सेकेंड लिखेंगे तो सेकेंड में लिखेंगे, तो 5 m की जगह 2
माइनस 4n इजिकल टू -2, 5 दूना का 10 माइनस कितना 4n -2, 10 को उस साइड ले जाइए, ठीक है ना, तो -2 -10, ठीक है ना, इन होगा, जोड़ेंगे तो कितना -12, 4n तो पहले से था तो कट गया, 4 तिया 12, तो कितना -n इजिकल टू -3, ये से कट जाएगा, n इजिकल टू कितना आया 3। अभी आंसर ना हुआ बाबू, अभी आंसर हमारा नहीं हुआ है, चूँकि हमको पहले 1/x इजिकल टू माने है, चूँकि ना लिखिएगा, चूँकि 1/x इजिकल टू कितना है m है, और m की जगह हमारा कितना मान आया है 2, तो 2 लिखेंगे, ठीक है ना। इसलिए x बराबर 1/2 हो जाएगा, चूँकि ये 1/x है तो x जब चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा जाएगा। x का मान 1/ कितना आया 2 आया, एंड 1/y इज इक्वल टू n था, n का वैल्यू हमारा कितना आया 3, तो n का वैल्यू भी 1/3 हो जाएगा। इसलिए लिखिए x का वैल्यू 1/2 आया और y का वैल्यू 1/3 आया। ये चीज़, ये कंडीशन है, तो इस तरह से बनाएंगे, समझ गए। तो पहला टाइप ख़त्म, ये दूसरा टाइप था, दूसरा टाइप का था, और ये तीसरा टाइप का था, ये तीसरा टाइप का एग्जाम्पल था, ये सेकेंड टाइप का था, और फर्स्ट टाइप का जो बताया पहले वो चीज़ है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।